हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा का, ठीक है, ये चैप्टर जो है 14 है, ठीक है। ये पोयम है, कविता है, जो कि आपको +2 NIOS बोर्ड के लिए है। इसमें जो है कवित्री महादेवी वर्मा ने मैं नीर भरी दुख की बदरी बन गई है और किस तरह से जो है बादल बन के अपना दुख को इजहार कर रही है, इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। मैं नीर भरी दुख की बदरी महादेवी वर्मा द्वारा चरित्र है। इसमें पहले जो है 3 पैसेज में महादेवी वर्मा ने क्या कहा है देखते हैं। कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदरी संपदन में चिर निष्पदन बसा, कदरन में अहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में जो है जिगरानी मछली, मेरी पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। अर्थात वह बदरी बन के अपना परिचय जो है देने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर प्रसंग ये है कि आपने देखा होगा कि यह गीत जो है एक बादल पर आधारित है। पहली पंक्ति में जो है बदली अपनी सीधा परिचय दे देती है, मैं जो हूँ चीर भरी दुख की बदरी। इसमें वह कौन है मैं को समझ लेने के बाद कविता समझना सरल हो जाता है, क्योंकि प्रथम तो स्पष्ट यही बात आती है कि बदली अपना परिचय खुद ही दे रही है। बदली ही मैं है, यानी बदली स्वयं ही यह बात अपनी बता रही है। वो नीर भरी है क्योंकि वही जल बरसाती है। वाक्य का जो स्त्रीलिंग में होना और बदरी के साथ दुख की पद यह संकेत भी देती है कि मैं स्वयं कवित्री के लिए या किसी वेदनाग्रस्त नारी के लिए भी हो सकती हूँ। इस प्रकार पूरी कविता का अर्थ 2 समांतर स्तरों पर लगाया जा सकता है। पहला तो ये है कि जलपूर्ति जो है उमंगते घुमड़ते बादल, और दूसरा जो है दुखों और वेदनाग्रस्त नारी जो स्वयं कवित्री भी हो सकती है। कहते हैं महादेवी वर्मा के जितने भी जो पोयम है, जितने भी कविता उन्होंने लिखी है, सब जो है दुखों पे ही आधारित है। चाहे आप कोई भी कविता कहीं से भी ले लो, उन्होंने सब चीज़ें जो दुख के ऊपर ही बताया है। कभी प्रीतम के विछुर के बारे में बताई है, तो कभी अपना जो है वो अपने अंदर के दुखों को साफ स्पष्टों में बादल का रूप धारण करके प्रकट किया है।
उसके पश्चात जो इसकी व्याख्या है कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले बदले के पक्ष में देखें, उसकी हर गर्जनों के पीछे, हलचल के पीछे भी स्थिरता बसी है, मानो कोई है जिस पर इस कंदरन का कोई प्रभाव ही नहीं होता है। वो निष्पदन रहता है, जबकि उस गर्जन पर विश्व प्रसन्न होता है, क्योंकि वह भीषण गर्मी से राहत भी देती है। कहते हैं दुखी है, इसलिए बादलों की हलचल और गर्जन उसे प्रसन्न कर जाती है। बादलों में बसी विद्युत की जो क्रोध दीपक सी प्रतीत होती है, उनमें स्थिर जल नदी की भांति प्रभावित होने की आतुर होते हैं। कहते हैं कि इसमें जो है बदरी, आपने देखा ही होगा कि भीषण गर्मी जब पड़ती है, लेकिन बादल के एक गरज से जो होता है पूरा संसार जो होता है खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही जो गर्मी से, जो भीषण दुखों से जो छुटकारा देने का जो समय आ गया है, बदरी रूप में जो है बादल छा गए हैं। दूसरी ओर जो विरहिणी के पक्ष में भाव होगा, देखिए यहाँ पर जो है एक तरह से बादल की बात कही गई है और एक तरफ से जो है वो बिछड़ने की बात कही गई है। क्योंकि आपको अगर शायद मालूम हो तो महादेवी वर्मा का जो है मैरिज 10 साल में ही हो गया था और उसके बाद वो अपने जो है पति से बिछड़ गए थे और पढ़ने के लिए जो वो कहीं दूर चले गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो है मुलाकात नहीं हुई, मिलन नहीं हुई। तो ये काफ़ी जो है अपने दुखों को उन्होंने इन्हीं बदरियों के रूप में ही यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। कहते हैं उनके संबंधन में वह चीड़ निष्पादन बसा है, जो सदा निष्पादन रहती है, स्थिर है। बादलों की गर्जन में पीड़ित और चोट खाए हुए संसार के लोगों की पीड़ा ही अभिव्यक्त हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गर्जन किसी की पीड़ा का स्वर नहीं, बल्कि कोई जोर जोर से हंस रहा हो, परंतु यह किसी एक प्रेमी का क्रदन तो नहीं है। विरहिणी की आंखों में दीपक से जलते रहते हैं। ये दीपक जो है विरहिणी के ही भी हो सकते हैं, यानी अपने प्रियतम से बिछड़ने का भी हो सकता है, आशा के भी, यानी किसी भी रूप का हो सकता है। कहते हैं आंसू उसकी पलकों से नदियों के समान बहने को आतुर है। वह अपनी विरह वेदना को आंसुओं के रूप में प्रभावित करना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे बदली जो है जल बूंद को। भाव से स्पष्ट है कि कवित्री कहना चाहती है कि जिस प्रकार बादल पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी अश्रुपूर्ण भरे रहती हैं। आगे जो कवित्री कहना चाहती है कि नभ के रंग बुनते दुकुल छाया में मलयल ब्यार पली, मैं क्षितिज मुकुटी पर धीरी घुमिल चिंता भरा बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो वर्षी नव जीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना पद चिन्ह दे जाता जाना। अर्थात कवित्री ये कहना चाहती है कि नीर भरी बदली अपनी स्थिति का आगे वर्णन कर रही है। मेरे तो कदम कदम पर संगीत है, बिजली की करक बादलों की गर्जन जो उसके आने की प्रसन्नता में मानव जगत या पशु जगत की हलचलें ही मानो उसके पग पग का संगीत है। बादलों को उमड़ने के साथ चलने वाली हवा उसकी सांसें हैं, जिससे पराग झड़ता है। उसे कवित्री ने स्वपन पराग कहा है। बादलों के साथ लोगों के सपन जुड़े हुए होते हैं, उनके घूमने पर मानो वहीं सपने जो है परागण झड़ता रहता है। नव रंगों के युक्ति इंद्रधनुष आभा ही मानो बादलों के रंग भरे वस्त्र हैं। बादलों की छाया में मलन बयार शीतल सुगंधित पवन आश्रय ग्रहण करती है। जब बादल घुमेर है तो शीतल हवा बहने लगती है। वही कवित्री के शब्दों में मल्यल ब्यार है। वह कहती है कि प्रियतम की स्मृति मुझे मल्यम पर्वत से आने वाली शीतल मद यानी सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। मैंने साफ ही आपको कहा था कि जो हमारी यहाँ पर महादेवी वर्मा है वो अपने प्रियतम से जो बिछड़ गई है, उसकी विचरण वो सह नहीं सकी और उन्होंने ऐसे जो है पोयम लिखा है जिसपे उन्होंने बादल को आश्रय बना के अपने दुखों का जो है यहाँ साफ शब्दों में स्पष्ट करने की कोशिश किया है। आगे कहती है कि धुएं जैसे बादल जब क्षैतिज पर छाते हैं तो कवित्री को लगता है मानो क्षैतिज की भौरे पर चिंता का भार बढ़ गया हो। जो मूर्ति की तुलना अमूरत से करवाया छायावादी कविता की एक विशेषता भी रही है। यहाँ भी मृत बादलों की तुलना अमृत चिंता का भार से की गई है। ऐसी कल्पनाएं आपको अत्यंत भी मिलेगी। ऐसी बादल जब रजन कण अर्थात मिट्टी पर बरसती है तो परिणाम क्या होता है ये तो आपको शायद पता ही होगा। चारों ओर नवजीवन के अंकुर फूट जाते हैं। जो बीज मिट्टी के नीचे दब पड़े थे वे वर्षा की बूंदों के स्पष्ट अंकुरित होने लगते हैं। यह अंकुरन ही जो है
नवजीवन के जो है फस्फुटन और बदरी का यह कहना उचित है कि वही रजन के नवजीवन अंकुरन बन कर निकल पड़ती है। यहाँ पर कवित्री साफ शब्दों में ये कहना चाहती है कि जिस प्रकार जो है किसी की यादें जो होती है कभी कभी अंकुर बन के फूट जाती है, जिस प्रकार जो है बादल के जब बरसात के बूंद जब जब धरती के अंदर बीज पड़े हुए होते हैं, जब उन पर पड़ते हैं तो अंकुरित होकर वो भी नवजीवन पा लेते हैं और नए पौधे का रूप धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार जब किसी प्रियतम के विछोर होती है, जब उसकी याद आती है तो उसके जो है दुख रूपी अंकुर जो होते हैं फूटते हैं और उसके मन में जो है अनुराग चले आते हैं। कहते हैं इस पांति में स्पष्ट बादलों की मुझरने, बरसने और अंकुरित का कारण बनने की प्रक्रिया और उससे जुड़े प्राकृतिक क्रियाकलापों के सौंदर्य का चित्रण भी कर रही है। पर विरहिणी पक्ष में भी इसका जो है भाव अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि इसमें विचरण की बातें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे महादेवी वर्मा साफ कहती है कि विरहिणी की पदचारों में संगीत भरा पड़ा है, यानी यौवन का रूप का है, उसकी सुगंधित सांसों और उसकी कामनाओं की सूचक है। उसके रंगीन वस्त्रों में जो है इंद्रुस आभा है और वह जहाँ निकल जाती है वहाँ सुगंधित हो ऐसे बिखरती है मानो सुगंधित मल्यम बयार चल पड़ी हो। उसकी भरों पर इस चिंता का भार है कि प्रियतम से मिलन हो पाएगा या नहीं, यानी यहाँ पर महादेवी वर्मा जो है अपने प्रियतम से मिलन होगा कि नहीं होगा, इसी आशा में वो अपनी ये जो पोयम है आगे बढ़ाती है और कहती है जब उससे वितात भार सहन नहीं होता है तो उसकी आंखों में आंसू बरस पड़ते हैं। यानी जब बादल जो है पानी की बोझ नहीं उठा पाता है तो जिस प्रकार से वर्षा होने लग जाता है उसी प्रकार से आँख भी होती है, जब उसके जो है पीड़ा को सह नहीं पाता है तो आँखों से जो है बरसात के रूप में जो है अश्रु बहने लग जाते हैं। यानी आवेग की जो विवेकता से उसे क्षण भर को शांति मिलती है, उसे लगता है कि नए जीवन के अंकुर फूट पड़े हैं। आंसू बरसकर जो विरहिणी मानो संसार को अपनी वेदना का वितरण कर रही हो और उसे नया जीवन प्रदान करती हो। कवित्री अपनी विरह वेदना को लक्षणी शब्दावली द्वारा व्यक्त करती है। यानी महादेवी वर्मा जी जो है अपनी सारी दुख दर्द जो है बादलों के रूप में और उसके गर्जन के रूप में और अश्रु के रूप में यहाँ पर जो है अपना भाव को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने जो है उनके पति से जो जुदाई हुई है, अपने प्रियतम से जो जुदाई हुई है, उस बारे में उन्होंने साफ और जो है स्पष्ट शब्दों में कहने की कोशिश किया है। आगे जो है कवित्री ने जो है थर्ड जो है लाइनों में कुछ इस तरह से अपना जो है दुख वर्णन करने की कोशिश किया है। कहती है पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह दे जाता जाना, सुधीर मेरे आगम की जग में सुख की सिरहना हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल भी मिट आज चली। आगे के पंक्ति में कवि कहना चाहती है कि पूर्व पंक्ति में बदरी ने अपने घुमावों और बरसाने की चर्चा भी की गई है। अब वह बरसने की बाद के प्रभाव की कल्पना यहाँ पर किया जा रहा है। कहती है बादल कहती है कि ना तो मेरे आगमन से मार्ग गंदा होता है, न चले जाने के बाद कोई पद चिन्ह शेष रह जाता है। यहाँ बदली की मार्ग की बात है और उसका मार्ग धरती के नहीं आकाश मार्ग है। उस पर न तो बादलों के बरसने की कोई गंदगी दिखाई पड़ती है और न उसके चले जाने के बाद कोई चिन्ह शेष रह जाती है। आकाश मार्ग में कोई चिन्ह नहीं छोड़ जाते हैं, वह जैसे आते हैं बरसकर वैसे ही चले भी जाते हैं। जो कुछ शेष रह जाता है वह है उसके आगमन की स्मृतियाँ। ये स्मृतियाँ अथवा यादें कैसी हैं, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, ये बात मैं ज़रूर बता सकूँगा क्योंकि ये सुख भरी है और उन विचारों को तन मन विसियर उठता है। उनके साथ जो है नव जीवन के जो है पूर्ति और विस्तार की सुविधाएं जो सुख की जो है मिलन की बात बताती है। यहाँ कवित्री साफ शब्दों में कहना चाहती है कि जब उसके प्रियतम को यहाँ पर याद आता है तो वो जो यादें होती है सदैव के लिए रह जाती है। लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार से बादल का जो है आने का और उससे कुछ भी गंदा न होने की चांसेस रहती है, सेम जो होता है उसके प्रियतम के यादें आती है, उसके जीवन में वो खो जाती है, लेकिन उसका प्रभाव कोई भी कुछ भी उस पर नहीं छोड़ पाती है। आगे कवित्री कहती है कि यही नवजीवन खेतों मैदान वनों में जो हरियाली के रूप में दिखाई पड़ रहा होता है, जो वर्षा के आगमन की उसके उपकार की याद दिलाती है। कहते हैं खुश याद अन्यथा बादलों की क्या, वो तो आते ही रहते हैं और चले जाते हैं। इतने विस्तृत विशाल नभ को किसी कोने में वे घर नहीं बना सकते हैं। सच तो यह है कि सारे नभ में छने के बाद भी कोई एक कोना
तक उसका अपना नहीं होता है। मेरा न कभी अपना होना पांति में अपना होना क्रिया पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर स्पष्ट है कि धोनी की मेरे भाग्य में यह वादा ही नहीं है। यानी यहाँ पर कवित्री जो है अपने भाग्य के साथ जो है तुलना कर रही है कि शायद मेरे किसी कोने में ये सुख प्राप्त करना लिखा हुआ ही नहीं है। यह पूर्व निश्चित है कि कोई कोना मेरा अपना नहीं होगा, यह जानते हुए कि बदरी गिरती है, कुमरती है और बरसती है और नवजीवन प्रदान भी कर चली जाती है। यही उसका इतिहास है कि वह कल उमड़ी थी जो आज अपना जल बसाकर मिट गई है। उसकी स्मृति भर रह गई है। उन्हीं स्मृतियों के सहारे संसार में जो है उल्लास की सिरन का अनुभव किया जा सकता है। प्रस्तुत गीत के भाव ग्रहण में क्योंकि हम दूसरे सतर पर विरहणी के पक्ष में भी अर्थ ढूंढते आए हैं, तो इस दृष्टि से भी इस पांति में जो है लक्षण ढूंढा जा सकता है। कवित्री मानो कह रही है कि संसार में उसके आने या चले जाने का कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है, उसका कोई पद चिन्ह तक शेष नहीं रहता है, हाँ केवल स्मृति ही रह जाती है। यहाँ पर जो है लेखिका जो है माधवी वर्मा साफ शब्दों में कहती है कि उसको रहने या न रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना कि मेरे चले जाने के बाद भी जो मेरी स्मृति रहेगी वो सदैव ही संसार में रहेगी और उसको जो है आनंदित करती रहेगी। जिस प्रकार से आपको पता है कि जब एक बार बारिश जो है बादल जो है बरस जाती है, उसके बाद जो है उसकी यादें ही रह जाती है, उसके बाद जब दोबारा बनती है उसकी कल्पना यहाँ पर नहीं की गई है और नहीं बताई गई है। आखिर में कहते ही है कि लोग उसकी वेदनाओं को याद करते हैं और पुलकित होते हैं। इतने विस्तृत संसार के किसी कोने को वो अपना नहीं कह सकती है। ऐसी निमित्त ही नहीं थी कि कोई कोना उसका अपना होता। उमरना और मिट जाना ही मानो उसका परिचय और इतिहास था। यहाँ पर कवित्री ने अपने मनोदशा और मनोभाव को जो है बादलों के रूप में प्रस्तुत किया है और बहुत सुंदरता के साथ जो है बादल और इसके प्रेम के पीछे जो है विछुड़ का साफ शब्दों में इन्होंने वर्णन करने की कोशिश भी किया है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।